जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, अभी जो भी किसान साथी सेब के पौधे की बुकिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या अन्य पौधों की भी हमने बुकिंग ओपन कर रखी है, वो हमारे जो भी किसान साथी व्हाट्सअप करते हैं तो प्राइस लिस्ट भेज देते हैं, उसके अनुसार वो उसमें चयन करके भेज देते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि कम से कम 5 पौधा एक वैरायटी का होना आवश्यक है, इससे कम हम डिलीवरी नहीं करते। तो अब आते हैं कि जो भी किसान प्लांटेशन यानी कि बाग लगाना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले क्या क्या ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान रखें। किसान साथियों, हम ये 5 पॉइंट लेके चल रहे हैं, इनके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। किसान साथियों, मैं काफ़ी किसानों से मिला हूँ और सैकड़ों जगह गया हूँ, उनके फील्ड देखे हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटियों में मैंने विजिट किया है, वहाँ घूमा है, ट्रेनिंग ली है। 3 जगह तो मैंने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ट्रेनिंग ली है। तो हम चाहते हैं कि किसान भी इजराइल पद्धति अपनाएं, हाईटेक तकनीक अपनाएं और जो पुरानी पद्धतियां हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों के पास ज़मीन पानी वो इतना नहीं रहा, तो उसके अनुसार भी उनको सोचना पड़ेगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले जो हम नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं वो मिट्टी, पानी और हमारी ज़मीन की तैयारी है। आप जहाँ भी प्लांटेशन, जहाँ भी पौधा लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी वैरायटी लगा रहे हैं, तो आप सबसे पहले मिट्टी और पानी का चेक कराएं। अगर वो सामान्य है तो आप फिर आगे बढ़ें। उसके बाद आप ये देखें कि आपके वहाँ बरसात में क्या पानी होल्ड हो रहा है। अगर बरसात में 2 दिन से ज़्यादा पानी रुक रहा है, किसान साथियों, रेज बेड जो तकनीक है आप इसको भी अपनाकर प्लांटेशन अच्छे से कर सकते हैं जहाँ पानी होल्ड हो रहा है। और लेकिन ये है कि ये ड्रिप से लगेगा और ड्रिप से कोई भी पौधा लगाएंगे तो उसको समय पे पानी, खुराक वगैरह टाइम से मिलेगा, तो वो पौधा ग्रोथ भी अच्छा कर। फिर नंबर 2 पे आता है कि पौधों की किस्मों का चयन व नर्सरी का चयन। तो किसान साथियों, जो भी आपके वहाँ पर जलवायु में वैरायटी सेट हो सकती है, जो वैरायटी बहुत अच्छे से चले, आप उस वैरायटी का चयन करें। किसान साथियों, हमारे पास फ़िलहाल 4 वैरायटी है और 2 पर अभी काम चल रहा है। सेब की हरमन, अन्ना, डोरसेट, माइकल। और आने वाले समय में 2 वैरायटी और किसानों को देखने को मिलेगी जो गर्म जलवायु में हो सकती है। क्योंकि मैंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, उड़ीसा अन्य किसानों को पौधे मैंने 3 साल से दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं और कुछ का तो फ्रूट स्टार्ट हो चुका है। तो किसान साथियों, आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर लोग पौधा बेच देते हैं, फिर स्विच ऑफ करके फ़ोन बैठ जाते हैं। नया किसान, उसको समस्या का पता नहीं कि इसमें कौन सा रोग आ गया, क्या आ गया, इस कारण भी उनके बाग नष्ट हो रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो समय समय पर वीडियो आती रहती है, जिससे आपको पता लगे कि ये रोग का ये निवारण है। और फिर भी कोई किसान अगर परेशान है और उसको कोई रोग ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी हमें व्हाट्सअप कर सकता है। सबसे अहम बात होती है वो होती है किस्मों का चुनाव। किसान साथियों, आप जो भी किस्म चुनें वो आप अपने एरिया के अनुसार अच्छी किस्में चुनें, जो वहाँ पर ऑलरेडी या तो हो रही है या होने की संभावना है, या किसी कोई विशेषज्ञ आपको रिकमेंड कर रहा है, तो आप इन वैरायटी की तरफ जा सकते हैं। किसान साथियों, जैसे आपने वैरायटी चयन की, इसके बाद आता है इसको नर्सरी का चयन, कि हम अच्छी नर्सरी कैसे चुनें। आप हमेशा ऐसे लोगों से पौधे खरीदें, कोई भी कहीं से भी कोई पौधा खरीदना है तो जो आपकी बाद में भी मदद कर सके, सपोर्ट कर सके, रोग अन्य किसी कारणवश पौधा मर रहा है तो वो गाइड भी कर सके। तो जो भी किसान साथी हमसे 3 साल पहले से जिन्होंने पौधे लिए हैं, उनके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जिन जिन को समस्या आती है, हम व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी मदद करते हैं, उनको दवाइयाँ, खाद वगैरह जो देना है वो भी रिकमेंड कर देते हैं कि जी आप इसमें ये दवाइयाँ यूज़ करें तो आपका पौधा ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है मंगाने का तरीका। जैसे आप हमारी नर्सरी से सेब के पौधे खरीदना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें, लेकिन इसमें मिनिमम 5 पौधे एक वैरायटी का होना आवश्यक है और ऑर्डर करने के लिए 10 पौधा, इससे कम पौधे हम डिलीवर नहीं करते, तो ये भी आप ध्यान रखें। आप जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे हम आपको प्राइस लिस्ट भेज देंगे। उसके बाद आप उनमें वैरायटियों का चुनाव करके कितने पौधे चाहिए वो आप हमें रिप्लाई करें, तो उसके बाद हम उसमें कितने अमाउंट बनता है, अकाउंट नंबर, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से आपको हम रिप्लाई करेंगे। इसमें नंबर 3 पॉइंट है कि पौधे लगाने का सही तरीका। किसान साथियों, सबसे अच्छा है कि आप खेत की मार्किंग करें। अगर आप सीडलिंग पे पौधा ग्राफ्ट ले रहे हैं जो 1 साल का होता है, तो यानी कि बीजू पौधे पर जो ग्राफ्ट है पौधा है सेब का, तो वो काफ़ी ग्रोथ करता है और उसको दूरी भी ज़्यादा चाहिए। उसको आप मिनिमम 15 बाई 12 फीट पे लगाएं या आप 15 बाई 15 फीट पे लगाएं।
इसके बाद काफ़ी किसान 10 बाई 10 पे भी लगा रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, हो जाता है। आप M9 रूट स्टॉक पे अगर जाना चाहते हैं तो 10 बाई 3 फीट पे उसको लगाएं, लाइन से लाइन 10 फीट और पौधे से पौधा 3 फीट। फिर इसके बाद आता है M7 रूट स्टॉक। M7 रूट स्टॉक पे आप 10 बाई 6 फीट पे लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा और बड़ा होता है। किसान साथी, जो रूट स्टॉक है वो पौधा भी कॉस्टली होता है, लेकिन वो फ्रूटिंग भी अच्छी देता है और जल्दी देता है और क्वालिटी का फ्रूट आता है, ये फ़र्क होता है। सीडलिंग में एक ये फ़ायदा है कि आप किसी भी ज़मीन में कहीं भी इसको लगा सकते हैं, इसमें मोटिलिटी बहुत कम आती है। रूट स्टॉक पे हमें ट्रेलिंग सिस्टम यानी कि तार का सहारा देना पड़ेगा और उसको ड्रिप वगैरह लगाना पड़ेगा, तब वो अच्छा चलता है। ये इनमें दोनों में ये फ़र्क है। फ्रूटिंग है रूट स्टॉक में थोड़ा जल्दी आता है, सीडलिंग में लेट आता है, ये आप ध्यान रखें। रूट स्टॉक को हम हाई डेंसिटी पे भी लगा सकते हैं और सीडलिंग को हमें नॉर्मल पद्धति से लगाना पड़ेगा। गड्ढे खोदने का तरीका ये है कि आप 2 गुना 2 गुना 2 फीट का गड्ढा खोदें मिनिमम, और इसकी ऊपर की मिट्टी एक साइड और जो नीचे की उसको एक साइड कर दें, और जो ऊपर की मिट्टी है उसमें गोबर की खाद मिलाकर 15 से 20 किलो सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट 10 से 12 किलो, या आपके पास घनामृत वगैरह अन्य कोई मीडिया है जो ऑर्गेनिक से संबंधित है, आप वो उसमें मिक्स कर सकते हैं और उसको गड्ढे को भर दें। भर के एक बार पानी दे दें, जिससे गड्ढा थोड़ा बैठ जाएगा, और उसको ज़मीन लेवल कर लें। फिर जैसे ही आपका पौधा दिसंबर के 2nd वीक से मिलने लगेगा, आप वहाँ वो गड्ढा हल्का सा करके जितनी उसकी जड़ें हैं, जैसे आप सपोज करें ये पौधा है, यहाँ इसकी ये ग्राफ्टिंग हो रही है, ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है और ये जड़ वाला है, तो आप इतना करीब 1 फीट के लगभग गड्ढा मैनुअली या खुरपे की सहायता से खोदें और इतना ही दबाएं जितनी जड़ है। ये नहीं कि आप ये ग्राफ्टिंग का हिस्सा भी दबा दें, ये कम से कम 4 इंच ऊपर रहना चाहिए। बाद इसमें अच्छे से मिट्टी को साइडों से दबा दें। तो जब भी आप पौधा लगाने के 2 से 3 दिन बाद दोबारा पानी दें, तो उसमें 5 से 7 ml क्लोरोपाइरोफास या इमिडाक्लोपिड, वो आप 2 लीटर पानी मिक्स करके इनकी जड़ों के पास वो पानी दे दें, तो ये दीमक से उपचार हो जाएगा। जो पौधे मिलेंगे आपको उसमें किसी में भी पत्ता नहीं होगा, क्योंकि वो डोरमेंसी पीरियड में रहता है और उनका पत्तियां खुद बे खुद प्राकृतिक रूप से ही हट जाती हैं। तो इसीलिए इनको दिसंबर में भेजा और लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि खाद पानी हम किस तरह दें। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, खाद तो अभी से नहीं देना है। आप दे सकते हो तो जब पौधे में लीफ आ जाए, जब उसमें लीफ आ जाए, पत्ती आ जाए उसमें, और पौधे की उम्र करीब 2 महीना हो जाए, तो आप उसमें NPK 19-19-19 का 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं हर महीने। तो वो पौधा थोड़ा और चमकदार हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। या आप ड्रेंचिंग करना चाहें तो आप 10 ग्राम खाद को 5 लीटर पानी मिक्स करके उनकी जड़ों में भी डाल सकते हैं। छोटे पौधे को कम से कम केमिकल खाद देना है, क्योंकि अगर उसकी नाजुक जड़ें हैं, शुरुआत में जड़ें निकल रही है और केमिकल खाद हमने यूरिया वगैरह ज़्यादा लगा दिया, तो वो पौधा मर सकता है। दूसरा, आप जब प्लांटेशन करें तब यूरिया DAP का उपयोग नहीं करना है, ये भी आप ध्यान रखें। बाद में आप देना है तो NPK 19-19-19 के माध्यम से आप जो ये खाद है तीनों का मिक्स, वो आप 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। दवाइयों में ये है कि इसमें अगर आपको लगता है कोई कीट आ रहा है, ठीक है, कोई मकड़ी वगैरह है, तो आप इसमें इमिडाक्लोपिड एक दवा है, या आप नीम ऑयल 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, तो वो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। 5वां पॉइंट है कि 6 महीने तक हम पौधे की देखरेख कैसे करें। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है पौधे में, वो आती है जड़ गलन की। जो सेब, आड़ू, आलू बुखारा, खुमानी, बादाम, नाशपाती, इनमें जो समस्या आती है वो जड़ गलन की आती है, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये ज़्यादा पानी नहीं लेते, इनको नॉर्मल पानी चाहिए, बस मॉइस्चर कंट्रोल हो तो वो अच्छा है। तो आप ऐसा करें कि जब भी जैसे भी आप प्लांटेशन करेंगे उसके 2 महीने बाद ही धूप बढ़ने लग जाती है। किसान साथियों, जो आपने प्लांटेशन किया है वो दिसंबर और जनवरी के लगभग किया है, और उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, तो सबसे अच्छा है कि सूखी घास वो पौधे के आसपास डाल दे, तो उसकी मल्चिंग हो जाएगी, जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाएगा। आपको पानी भी कम देना होगा और पौधा भी अच्छे से चलेगा। दूसरा, ग्राफ्टिंग के नीचे से सूट आना शुरू हो जाता है, तो आप उसको भी समय समय पर हटाते रहें, और 3 महीने बाद दोबारा से दीमक की दवा हल्की सी डाल दें। और NPK 20 ग्राम पर पौधा
5 लीटर पानी में मिक्स करके 3 महीने बाद वो भी डाल दें और एक स्प्रे कर दे उस पर NPK 19-19-19 का, तो वो ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। और भी आपको ऐसा कोई लगता है कि आपको वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, आप खुद तैयार कर रहे हैं, तो आप वो भी उसमें दे सकते हैं, लेकिन वो देना है आपको बरसात के लगभग। जब भी बरसात हो रही हो जून जुलाई के लगभग, वर्मी कंपोस्ट और यूरिया DAP पोटास इनका 20-20 ग्राम के इनका डोज लेकर वो मिक्स करके और वो भी उनकी जड़ों में दे सकते हो, जो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम आपको समय समय पर और वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे कि आप इन बातों का ध्यान रखें। मैंने बिल्कुल जो एक आम किसान समझ सकता है उस लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।